Assalamu alaikum everyone. Uh, I hope everybody is doing well. आज अपन बात करेंगे why we have to take French. um, मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक प्रीवियस रिसेंट केस के हिसाब से मैं क्यों फ्रेंच की तरफ जा रहा हूँ वो और आई विल शो यू इन रियल टाइम व्हाट इज करंटली माय स्कोर कमिंग टू और व्हाट डिफरेंस इट इज मेकिंग. तो रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला नाइजीरिया के. ही इज़ बीन इन कनाडा फॉर 3 months. He has basic graduation and 1 year of work experience, but still he was able to get PR just because वो French पढ़ा था. He did French for around 1.5 year, then he got his PR and now he's here on PR from past 3 months, and recently he got a job in finance field. That too because on his profile it was written that he is bilingual. So that is also one of the biggest advantages. अगर आप यहाँ पे फाइल में जाओगे तो यहाँ पे ये ये वेबसाइट की लिंक के ऊपर मैं आपको शेयर कर दूंगा. ये लिंक भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको पॉइंट्स कैसा मिलेंगे और जो जॉब में भी कितना एडवांटेज है. वो सब चीज़ें मेंशन किए हुए हैं. एक्चुअली इट विल हेल्प यू गेट द गुड जॉब एज वेल, especially in government sectors. Coming to my score, I have given all my details like my single home, 32 is my age currently. I have master's degree which give me extra 50 points. I have done a diploma course in Canada जिसकी वजह से मेरे को 15 पॉइंट और मिलते हैं. मैं यहाँ पे आने से पहले पीआर के लिए ट्राई कर रहा था. तो वो टाइम पे जो मेरे को स्कोर आया था जो मेरे को क्वालिफाई करता था, मगर बिकॉज ऑफ कोविड इट वाज डिलेड. तो वो स्कोर मैंने यहाँ पे दिया है. मेरे को वो टाइम पे लिसनिंग में 8.5 और रीडिंग में 7.5 और स्पीकिंग और राइटिंग में 7 आए थे. दिस वाज लाइक माय फोर्थ अटेम्प्ट, सो नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट. अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि मैंने फ्रेंच का एग्जाम दिया है, मगर आई विल गो यू शो यू द फर्स्ट स्कोर एंड देन द अदर स्कोर एंड देन यू विल रियलाइज व्हाई आई एम गोइंग फॉर फ्रेंच. मेरे पास अभी मैं फ़िलहाल मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. और 3 इयर्स मैंने 6 इयर्स काम किया है इंडिया में ऑलरेडी आने से पहले. उसके बाद मैं किसी और चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ. और अगर अब मेरा स्कोर देखोगे आप तो आसपास 511 आ रहा है. अब लेट्स गो एंड ऐड सम नंबर्स. मैंने ये नंबर्स इस शीट से देखे हैं. सॉरी, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा CLP7 क्या होता है. मगर मैं बेसिकली इट इज़ अराउंड इन टॉप 4. अगर टॉप 3 टॉप 4 में से आप एक स्कोर सेलेक्ट कर लोगे तो वही होगा, ये आपका CLP7 आ जाएगा. अभी आप स्कोर देख वो 50 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. वो उसकी वजह 50-60 पॉइंट्स अराउंड फ्रेंच के मेरे को 50 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हुए. ये देख सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज स्किल के. और मैं अब बिकॉज ऑफ माई फ्रेंच CLP7 आई एम क्वालिफाइड फॉर CEC एज वेल एज फ्रेंच कैटेगरी. तो जो दो ड्रॉ निकलेंगे उसमें दोनों में मेरे को आ जाएगा. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको और कॉन्फिडेंस मिले फ्रेंच के ऊपर या फिर मोनोपली क्या है. अब मेरे साथ हो चुका है ये कि in this 1 year of my work experience there were two different scenarios where I thought that I will be removed from the job, not because of my mistake, because कंपनी में सिचुएशंस ऐसे हो गए थे कि वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि लोगों को ले ऑफ करेंगे और लोगों को ले ऑफ किया भी गया था. आई हैव सर्वाइव्ड. सो अभी रिसेशन के चक्कर में वो लोगों को निकाल रहे हैं. इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब यू विल सर्वाइव, बट सर्वाइव नॉट यू आर नॉट थ्राइविंग इन योर जॉब, यू आर जस्ट सर्वाइविंग. और because this job allows me to get my PR, I have to make sure that I do better. But in just 1 year I have experienced twice that there was a chance because there was layoffs in my company. अब मैंने 1 year का एक्सपीरियंस निकाल दिया है ताकि there is no dependency on that. अभी मैं स्कोर चेक करूँगा.
533 533 वाई आई एम शोइंग यू दिस। अभी कल ड्रॉ निकला है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, विच वॉज 533। वेरी हाई चांस कि अगर आप CAC कैटेगरी आ जाओ, ये कैटेगरी आ जाओ। अब CEC कैटेगरी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, इफ यू आर हैविंग लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, स्टिल यू विल गेट क्वालिफाइड। और CEC कैटेगरी कोई बड़ी नहीं है भाई, सिर्फ 1000 इन्विटेशन दे रहे हैं वो लोग, जबकि अंडर 4 अराउंड 500 से लेके 1200 के बीच में अराउंड 27,000 पीपल आर देयर। 27,000 पीपल, अब ये महीने में सिर्फ 2 ड्रॉ निकलते हैं। 27,000 पीपल का मतलब है 13 से 14 महीने तक ड्रॉ। हाँ, यू हैव टू वेट इफ यू आर इन द बैक ऑफ द लिस्ट। और इसमें नंबर हमेशा ऐड होता रहता, सब्ट्रैक्ट होता रहता, ऐड सब्ट्रैक्ट होता रहता। तो आप बहुत वो सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। उससे अच्छा इफ यू आर हैविंग अ गुड स्कोर because of the French, you will also get qualified for the French, which is 6,000 invitations। ये भी आसपास महीने में 2 से 3 बार आ रहा है, आगे जाके कम आए ज़्यादा है, मगर फ्रेंच के ड्रॉस तो आएंगे ही। और 6,000, 4,500, 6,000 is their medium number which they are pushing out। और क्वालिफाइंग स्कोर सिर्फ 416 है भाई। एंड नाउ one more thing I will remove from my profile so that other people can also have this thing। अब अगर मेरी मास्टर्स की डिग्री निकाल के बैचलर्स की डिग्री लगाऊं सिर्फ, देन ऑल्सो आई एम क्वालिफाइंग फॉर द फ्रेंच, बिकॉज यहाँ पे 50 पॉइंट दिखा दिया बस। दैट्स द एडवांटेज ब्रदर, दैट्स द एडवांटेज। तो टेक फ्रेंच, बी टेंशन फ्री। और ज़बरदस्ती नहीं करना भाई, इट्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। इट विल टेक 6 to 7 months इफ यू गो विथ अ गुड प्लान, मगर इन्वेस्ट करिए। see if you feel that you can do it. If you can do it, then go for it, because this will be like a golden ticket। All the best। Tomorrow I am going to, tomorrow or day after tomorrow, I'm going to drop my first French video, which will be a series in which you will learn French with me। So whatever I have learned, I will try to put it in the one video and give you an overview, so that you can follow the same kind of plan and hopefully get benefit from it। Thank you everyone। Subscribe।